Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain here partition of Bengal. In this video, I am going to explain this part, and this is under the chapter Nationalist Movement for class 8, chapter 11 of history. तो स्टूडेंट, मैं इसमें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का व्यू था उसमें देखा गया कि जो वायस राय था भारत का उस समय लॉर्ड कर्जन जो था उस समय का, इस तरह से स्टूडेंट देखा गया कि जो लॉर्ड कर्जन था उस समय का वायस राय, वो कुछ ऐसी पॉलिसीज लाता था कि जो वहाँ नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा है, जो कि इंडियन एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनके द्वारा चलाया जा रहा था। तो वो चाहता था किसी भी तरीके से कोई पॉलिसी ला करके इनकी नीतियों को जो है उस तरीके से दमन कर दिया जाए। तो इस तरीके से उसने टारगेट किया बंगाल को। बंगाल में उस समय देखा गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी जो था वो बहुत बड़ा हुआ करता था। बिहार, असम, उड़ीसा का कुछ पार्ट जो है उसमें हुआ करता था। तो उसने ये लक्ष्य बनाया कि जो है इस तरीके का दमनकारी नीति अपना करके जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसको जो है दमन किया जाए। तो इस तरीके से उसने जो है एक तरीके से कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है कहने का मतलब कि सही ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन चल सके, उसका हवाला दे करके 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो सुविधा हो। इस तरीके से सुविधा हो, इस तरीके से उसने जो है बंगाल का पार्टीशन कर दिया। और उसमें उड़ीसा का पार्ट जो था, बंगाल बिहार का जो पार्ट था वो इस बंगाल प्रोविंस से हुआ करता था, और जो इस तरीके से वो जो सेपरेट हो गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न दो प्रोविंसेस में डिवाइड हो गया। ईस्टर्न बंगाल और वेस्ट ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में पार्टीशन कर दिया गया। तो इस तरीके से जो लॉर्ड कर्जन था उसकी कुछ इस तरीके की जो नीतियाँ हुआ करती थी वो हमेशा जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट को दमन करने के लिए हुआ करता था। इसके बाद स्टूडेंट, अब इसमें देखा गया कि जो रीज़न था इसके लिए, अब कहा गया कि उसने एक प्रपोज़ल दिया। इस तरीके से उसने जो बंगाल का पार्टीशन किया, पार्टीशन में जो है उसने जो रीज़न दिया प्रपोज़ल का वो तो था ही, उसके अलावा बताया कि नेशनलिस्ट मूवमेंट को उसने वीक करने के लिए इस तरीके का चलाया। अब इसके बाद क्या हुआ, एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलने लगे। बंगाल के पार्टीशन को अपोज करने के लिए एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलने लगे, और इस तरीके से जो है प्रोसेसन होने लगा, और प्रोसेसन में वंदे मातरम गीत गाए जाने लगे। इसके अलावा जो एक तरीके से प्रोटेस्टर हुआ करते थे वो राखी बांध करके डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, ब्रदरहुड का जो है वो सिंबलाइज करते थे। और एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट स्प्रेड हुआ कुछ भारत के कुछ क्षेत्रों में। और इसके अलावा कहा कि इस तरीके से जो गवर्नर जनरलशिप था लॉर्ड कर्जन का पार्टीशन ऑफ बंगाल में जो है 16 अक्टूबर 1905 को आया। और इस तरीके से प्रोटेस्ट मूवमेंट लॉन्च किया जाने लगा। मॉडरेट और रेडिकल दोनों मिल करके इस तरीके के मूवमेंट को जो है चलाने लगे, और लोगों के सपोर्ट को जो है लोगों के व्यू को सपोर्ट करने के लिए लाने लगे। और इस तरीके से देखा गया कि जो एक नए लीडर थे उनका जो है इमरजेंस हुआ इसमें नेशनलिस्ट मूवमेंट में। और इस तरीके के जो नए लीडर की बात किया गया वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर की बात किया गया है, तो जिसे रेडिकल भी कहते हैं। तो अब इस तरीके से कहा कि रेडिकल्स के इमरजेंस के क्या रीज़न थे, तो रेडिकल्स के इमरजेंस के रीज़न इसमें बताया गया है। तो स्टूडेंट, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इमरजेंस है उसमें देखते हैं, तो जैसा इसमें फर्स्ट दिया है कि इस तरीके का जो इमरजेंस हुआ उसमें देखा गया कि जो मॉडरेट लीडर थे वो कोई भी जो उनका डिमांड था उसको अचीव नहीं कर पाते थे, और जो उनके द्वारा मूवमेंट चलाए जाते थे कोई भी विशेष रिस्पांस जो है नहीं दिखता था। कोई रैपिड पॉलिटिकल एक्शन उनके द्वारा नहीं लिया जाता था। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो जो है मांग पत्र, शपथ पत्र या इस तरीके का रिक्वेस्ट
जो है वो गवर्नमेंट से करते थे, तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते थे, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव माध्यम नहीं हुआ करता था। इस तरीके से इसमें बताया क्या है कि और जो ट्रियो थे, बाल लाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, वो जो है लोगों को एक तरीके से कहते थे कि हम क्या हैं, भारत के लोग जो हैं एक तरीके से क्या है, विपन हैं, और सबके अंदर इस तरीके का जो पेट्रियोटिक जील है या पेट्रियोटिज्म है, देशभक्ति की भावना इंस्पायर होना चाहिए, जो कि लोगों को जो है एक विपन के रूप में इंस्पायर करेगा, वो लोगों को विपन बनाएगा। लोग अपने आप में लोगों का जो सहयोग होगा, इस तरीके से वो क्या है, एक विपन की तरह कार्य करेंगे। तो इस तरीके का मूवमेंट जो है चलाया गया, और इस तरीके का उनका व्यू था ट्रियो का। तो लोगों को एकजुट करने के लिए लोगों में राष्ट्रहित की भावना जागृत करना चाहते थे, और राष्ट्रहित की भावना जागृत करके जो है मूवमेंट चलाना चाहते थे। ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर के जो है इमरजेंस का कारण था। इसके अलावा देखा जा रहा था कि जो फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज हो रहा था, चाहे एजुकेटेड इंडियंस हों या कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स के द्वारा ब्रिटिश पॉलिसीज़ बनाए जाते थे, जो कि कहीं न कहीं मॉडरेट के अगेंस्ट जो है ये मेजर चलाया जाता था। मतलब जो मॉडरेट कहा गया है इसमें कि एक तरीके, इसके अलावा इसमें कहा गया है कि जो लोगों में खास करके जो भारतीय शिक्षित वर्ग के थे, वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ का जो प्रोटेस्ट मेजर था, जो कि मॉडरेट के द्वारा प्रोटेस्ट मेजर अपना करके प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उससे जो है जो भारतीय शिक्षित वर्ग के लोग थे वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट थे, क्योंकि उनका डिमांड तो किया गया था, लेकिन इस तरीके से वो डिमांड रखते थे कि गवर्नमेंट उसको जो है कभी फुलफिल करता ही नहीं था उनके डिमांड को। केवल उनका डिमांड वन साइडेड रह जाता था कि केवल वो डिमांड करते थे और उनके डिमांड का फुलफिलमेंट नहीं हो पाता था। तो इस तरीके से ये भी एक रीज़न था जिसके कारण जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर या रेडिकल्स का जो इमरजेंस हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और इस तरीके से देखा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो उसमें हम कह सकते हैं एक तरीके से कि जो पार्टीशन हुआ, इंस्टीड ऑफ ब्रेकिंग अप मूवमेंट ऑफ नेशनल मूवमेंट आयरनिकली एक्सेप्टेड इट। कहा गया कि जो रेडिकल्स का मेजर है, रेडिकल्स के मेजर द्वारा जो अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन करके, बाइकाट करके, विरोध करके, इस तरीके का मेजर अपना करके जो है प्रोटेस्ट किया जाएगा, वो अब एक्सेप्ट कर लिया गया। कहने का मतलब रिप्रेजेंटेशन जो मॉडरेट का हुआ करता था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, अब उनकी जगह पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में रेडिकल्स थे, वो मॉडरेट की जगह अब रेडिकल्स के द्वारा जो है इस तरीके का मूवमेंट चलाया जाने लगा। और रेडिकल्स के हाथ में कह लें एक तरीके से तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक्टिविटीज़ आ गई, उनके रिप्रेजेंटेशन में ये एक्टिविटीज़ चलने लगा। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आज के वीडियो में इतना ही, और आगे आने वाले वीडियो में मैं इस चैप्टर के बचे हुए पार्ट को जो है आपको एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।